गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। राधी, क्वेश्चन मिल गए? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों। क्या हो, सो रहे हो? प्रियदर्शनी सो गई? गुड इवनिंग। तो हंस रही है। नहीं क्या कर रहे सर, हो? मैं नहीं सोई। क्या कर रहे हो? नहीं सो रही हो तो क्या कर रही हो बताओ। सर डाउट था मुझे। कौन सा डाउट है बताओ, हम बताएंगे। आप खुद ही देख रहे हो। कहाँ है डाउट? मुझे क्वेश्चन में डाउट है। बताओ कौन सा क्वेश्चन। 25th सर, जो डेटा हैंडलिंग में 25th वर्कशीट है ना, उसमें लास्ट क्वेश्चन। 25th वर्कशीट में कौन सा? उसमें मैंने किया हुआ है आपको। लास्ट वाला। अच्छा, Two लास्ट। situations where mean would be an appropriate representative value to use. अच्छा, अप्रोक्सीमेशन वाला चलेगा, इतने उसमें वो नहीं करने आपको। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दो एक बार। Two situations where mean would be an appropriate representative value to use. देखो, इसमें आपको एक कंडीशन है कि जब आप लोग जब स्पीड निकालते हैं ना, वो जैसे आप लोग स्कूटर से जा रहे हो या कार से कहीं जा रहे हो, और कार से जब आप स्पीड है ना 1 आवर में हाईवे पर जा रहे हो, तो करीब करीब आपकी स्पीड अप्रोक्सीमेट उतनी होती है जितनी स्पीड से आप कार चला रहे होते हो। जैसे आपने पहले में 80 किलोमीटर पर आवर चलाया, फिर थोड़ा सा पापा थक गए तो उन्होंने क्या किया, करीब करीब 67 किलोमीटर नहीं 78 किलोमीटर पर आवर चला दिया। फिर नेक्स्ट में थोड़ी एनर्जी आई, फिर से उन्होंने 83 किलोमीटर पर आवर। तो करीब करीब एवरेज क्या होती है, जिस स्पीड से चला रहे 80 किलोमीटर के आसपास ही आ जाती है। ऐसे आपने हो गया। और दूसरा, जैसे कोई स्टूडेंट परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन हर टेस्ट में उसके परफॉर्मेंस आउट ऑफ 50 के टेस्ट में वो हर बार उसका परफॉर्मेंस 49, 48, 49 आ रहा, तो उसका जो रिजल्ट होता है वो मीन ही उसका सेम रहता है। जब एक जैसे नंबर बार बार रिपीट होते हैं तो आपका मीन सेम ही आ रहा होता है। अप्रोप्रिएट जैसे आपने मार्क्स 49 लिए, दूसरे में भी 49 लिए, तीसरे में 49, तो आपका अप्रोप्रिएट मीन फिर से 49 ही है। ठीक है, सेम नंबर रिपीट होने से मीन चेंज नहीं होता। हाँ, और कोई सिचुएशन और बताओ, कोई क्वेश्चन? नहीं सर, बस इतना ही था। समझ आया मैंने क्या बोला? जब आप किसी नंबर की एवरेज निकाल रहे हो, हाँ सर। नंबर बार बार रिपीट ही हो रहे हैं सेम, तो आपका मीन सेम ही आएगा, कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? चलो मैं आज आगे रिवीजन 6 चैप्टर का कंटिन्यू करते हैं। इसमें देखो आप लोग, सर आपने 6.1 और 2 बोली थी, मैंने की है। वेरी गुड। 6.1 2 कर ले बेटा। और उसमें कोई डाउट निकले आपको टेक्स्ट बुक में से? नहीं सर। अच्छा, मैंने एक वर्कशीट भेजा था बेटा, उसको किया आपने? हाँ मैं सर वो भी किया। जैसे ये चैप्टर हो जाएगा, फिर इसकी वर्कशीट भी भेजूंगा मैं रिवीजन के बाद, तो आपका रिवीजन भी होगा, वर्कशीट भी रिपीट होती रहेगी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन है आपका कि आप लोगों से मैं ऐसे जस्ट पूछ रहा हूं, सब लोग बैठे, क्विज कंपटीशन जैसा है। अगर कोई भी ट्राइंगल आपको बनाना है तो सम ऑफ टू साइड ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। डेस में क्या आना चाहिए? सम ऑफ टू साइड ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। सर सुनाई नहीं दिया। सम ऑफ टू साइड्स हाँ सर। always fill in the blank then third side। क्या हुआ, कौन बताएगा? Greater than, well done। Sum of two side always greater than third side। और second है when difference of two side always fill in the blanks third side। Difference of two side always fill in the blanks then third side। fill in the blanks में क्या आएगा? वेदांत तुम बोलो। लेस देन। हमेशा डिफरेंस करते हो दो साइड का, वो थर्ड साइड से लेस होगा। देखो मैं आपके सामने क्वेश्चन करता हूं कि क्या ट्राइंगल पॉसिबल है, क्या आप ट्राइंगल बना सकते हो। मैं साइड्स दूंगा, आप लोग चेक करेंगे
कि बना सकते हैं या नहीं। जैसे ये देखो सर आप अटक रहे हो। साइड्स का अच्छा मैं अटक रहा हूं, आवाज आ रही है पूरी? अच्छा साइड्स के मेजरमेंट पूरी आ रही है अपन। देखो फर्स्ट 15 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। क्या इनमें से ट्राइंगल कौन सा फर्स्ट वाले में ट्राइंगल पॉसिबल है? जो चेक करो सब में। किस में ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है वो मेरे को बताओ। ठीक है सब लोग चेक कर ले फिर मैं देख लूं। सर सेकंड। बिल्कुल सही। सेकंड। देखो उसमें आप अच्छा इसमें ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है क्योंकि सम ऑफ टू साइड इक्वल टू थर्ड साइड आ रहा है, इसलिए नहीं आ रहा है। इसमें देखते हैं 15 प्लस 14 29, 29 13 से बड़ा है राइट। अब 14 और 13 को ऐड किया आपने 27, वो 15 से ज्यादा है। और फिर 15 और 13 को ऐड किया 28, वो 14 से ज्यादा, इसलिए फर्स्ट में पॉसिबल है। सेकंड में 1 प्लस 1 2 जो कि 2 से ग्रेटर नहीं है, इक्वल है, इसलिए इसमें पॉसिबल नहीं है। ठीक है थर्ड वाले में देखते हैं 3 प्लस 4 7 जो कि 5 से बड़ा है। 4 प्लस 5 ग्रेटर देन 4 प्लस 5 9 ग्रेटर देन 3 और 3 प्लस 5 8 ग्रेटर देन 4, इसलिए इसमें भी ट्राइंगल बना सकते हो, इसमें भी बना सकते हो, इसमें नहीं बना सकते। वेरी गुड। अब मैं आप लोगों को एक ट्राइंगल दूंगा, उसकी थर्ड साइड आपको ढूंढनी होगी। पॉसिबल क्या क्या लेंथ आएंगे। फाइंड थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल whose two sides are 5 and 7, जिसकी दो साइड 5 और 7, उसकी थर्ड साइड क्या हो सकती है, उसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या आएंगी। ध्रुव पता चला? ध्रुव नहीं सर। कोई बात नहीं, तुम देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछ रहे हैं। दक्षेश तुम्हें मालूम है थर्ड साइड की वैल्यू क्या आएगी? नो सर। कोई बात नहीं मैं अभी आपको बता। वेदांत को आता है? वेदांत व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ थर्ड साइड? आर्नर क्या क्या बताया फिर से बताओ राधी। वाह वाह ब्रेवो राधिका, करेक्ट, वेल डन राधी। देखो उसने राधी ने क्या बोला, जब भी आप थर्ड साइड ढूंढते हैं तो आपको क्या करना है, जैसे ये दो साइड्स आपको दी हैं, एक 5 और एक 7, तो अभी मैंने बताया था थर्ड साइड ढूंढना है तो आप क्या करो, पहले इन दोनों को पहले इन दोनों को माइनस कर दो। तो आपने माइनस किया 7 माइनस 5 2 आया, और फिर प्लस किया 7 प्लस 5 किया 12 आया। तो जो थर्ड साइड आएगी वो 2 से ज्यादा आएगी थर्ड साइड, और 12 से कम आएगी। इसकी वैल्यू 12 से कम यानी 11 हो सकती है, 2 से ज्यादा यानी 3 भी हो सकती है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, यानी इसकी लेंथ 3 से लेकर 11 तक कुछ भी रख सकते हो आप। क्योंकि तो सर एग्जाम में एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं पूछेंगे ना इसकी? एग्जैक्ट नहीं, बिटवीन 2 और 12 बोलेंगे आप, क्योंकि इसमें बहुत सारी साइड पॉसिबल है, आप कुछ भी लिख सकते, लेकिन 2 से ज्यादा रखनी है, 12 से कम रखनी है। ठीक है देखो अभी जैसे मैंने यहाँ रखा, इसकी लेंथ है
7 और नहीं सॉरी इसका रखा 3 और 4, तो आप क्या बताओगे इसकी पॉसिबल लेंथ क्या आएगी? राइट राइट वेल, बाकी लोगों ने देखो बताया। प्रिया तुम्हारा कितना आंसर आया? सर 8 आया मेरा। 3 और 4 के बिटवीन, 3 और 4 का पहले डिफरेंस है, 4 माइनस 3 किया 1 और 4 प्लस 3 किया 7, तो आपकी लेंथ 1 और 7 के बिटवीन रखनी है थर्ड साइड को, यानी मोर देन 1 सेंटीमीटर बट लेस देन 7 सेंटीमीटर। हमेशा जब भी थर्ड साइड ढूंढना है, पहले दोनों साइड को आप माइनस कर लो और फिर दोनों साइड को प्लस कर लो। माइनस करोगे तो उससे ज्यादा होगी, प्लस करोगे उससे कम होगी। तो जैसे आपने देखा 3 और 4 का डिफरेंस 1 आ रहा है, 3 और 4 का एडिशन 7 आ रहा है, तो थर्ड साइड 1 और 7 के बिटवीन आएगी। क्लियर हुआ आप लोगों को? ये 1 मार्कर क्वेश्चन आ रहे एग्जाम में, नहीं सॉरी 2 मार्क्स का। बार बार पूछते हैं फाइंड द थर्ड साइड, तो आपको थर्ड साइड बिटवीन 1 एंड 7। अर्नव आपको आया बेटा? अर्नव? यस सर। ओके चलो ये हो गया। अब मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, वो आपको प्रूफ करके दिखाना होगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप मेरे को प्रूफ करके दिखाएंगे। ए बी सी, इसमें हमने एक एडी बनाया और आपको प्रूव करना है। टू प्रूव AB plus AC plus BC is always greater than 2 times AD. AB plus AC plus BC greater than 2 times AD, ये प्रूव करके आपको दिखाना है। ठीक है, आप लोगों को मिलता है ओनली 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड में प्रूव करो। आपको मैं एक हिंट भी दे देता हूं जिससे आपको बहुत आसानी से हो जाएगी। आपको 2 ट्रायंगल सिलेक्ट करने, ए बी डी और दूसरा ए सी डी। फिर उसमें आपको ट्रायंगल की अभी प्रॉपर्टी बताई, सम ऑफ 2 साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड, वो यूज करके ये प्रूफ करना। देव आया आपको कैसे करना? देव सर हाँ सर। आ गया? चलो हाँ जिसको सर। गुड, बताओ देव कैसे करेंगे, बताओगे? हेल्प करो। कॉपी ऐसे करो, कॉपी ऐसे करो, मेरे सामने लो कॉपी को। राधी, मैं उसमें से देखूंगा कैसे किया तुमने। दिखाओ राधी, कॉपी लाओ बेटा। हाँ सही है, राइट। ये तो तुमने वैल्यू लिखी, वैल्यू नहीं लिखनी, बिना वैल्यू की बताना है। देखो मैं कर रहा हूं कैसे करना है। सबसे पहले आप ट्रायंगल ए बी डी सिलेक्ट करो। अब आपको पता है ए बी प्लस बी डी एडी से ज्यादा होता है, सम ऑफ 2 साइड। आपने लिखा ए बी, देखो इसमें 3 साइड है, ए बी बी डी और ए डी। आपने यहाँ ए बी और बी डी को ऐड किया, इट इज ग्रेटर देन ए डी, पहली कंडीशन आ गई। इस ट्राइंगल में आ जाते हैं,
AC, CD और AD आ रहा है तुम्हारा, और AD को थर्ड साइड मानना है। AC प्लस CD ग्रेटर देन AD, AC प्लस CD ग्रेटर देन AD। ये दो आ गई। अब दोनों को आप प्लस कर दो, ऐड कर दो। यहां लिखा AB फिर AC, BD और CD को ऐड करने से देखो, BD और CD को, इसको और इसको ऐड करने से पूरी BC बन जाता है। तो हमने लिखा BD प्लस CD इज नथिंग बट BC ग्रेटर देन AD, और AD दो बार ऐड करने से 2AD हो गया। तो ये आपका प्रूव हो गया, AB प्लस AC प्लस BC ग्रेटर देन 2 टाइम AD। ये देखो सिंपल सा फॉर्मूला है। आया सभी को समझ में? प्रिया को नहीं आया? प्रिया कहाँ देख रही है, प्रिया कहाँ घूम रही है भाई? प्रिया को आया? चलो आज मैं तुम लोग को एक मल्टीप्लिकेशन का शॉर्टकट्स तरीके बता रहा हूं। कैसे मल्टीप्लाई में शॉर्टकट्स तरीके देखोगे वैदिक मैथ्स का? सर थोड़ा साइड में जाओ ना, दिख नहीं रहा। देख लो देख लो। हाँ सर। आज मैं वैदिक मैथ्स के थोड़े से मल्टीप्लिकेशन सिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना, ठीक है? लुक हियर। सर ऑडियो और वीडियो दोनों चिपक रहा है आपका, तो दिख नहीं रहा। क्या चिपक रहे हैं? ते डेटा में भी ओबीएम है। सभी को चिपक रहे हैं ऑडियो वीडियो? नहीं सर, उससे डेटा में भी ओबीएम है। प्रिया तुम्हारा दिख रहा है क्या? चिपक रहा है तुम्हारा भी? सर अब क्लियर आ रहा है। सर अब क्लियर आ रहा है। अच्छा चलो ठीक है। अब आप लोग देखना मल्टीप्लिकेशन कैसे करना शॉर्टकट तरीके से। लुक हियर, सिर्फ अभी मैं स्पेशल मल्टीप्लिकेशन बता रहा हूं। 9 वाले, आपके पास नंबर है 75 मल्टीप्लाई विथ 99। 75 को 99 से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से देखना। आप यहां दो ब्लॉक बना दो, क्योंकि 75 यहां बना दिया। पहले में आप क्या लिखेंगे? 75 का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ढूंढना आता है? मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट करना सिखाया था, कैसे कॉम्प्लीमेंट निकालते? सभी को याद है कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? 75 के लिए 75, हाँ 5 का 5 देखो, हमेशा 100 से माइनस करना है। 75 का ग्रेटेस्ट नंबर होता है 100, तो 100 से माइनस का 25। यहाँ आप 25 लिख दोगे। इस नंबर में 75 से कम कर देना, 1 माइनस कर देना, 74। तो 75 इंटू 99 हुआ 7425, इसका प्रोडक्ट आ गया। 75 से कम कर देना, और 99 75 का जो 100 से माइनस करके इधर लिख देना। देखो एक और बताता हूँ, 57 इंटू 99 करना है आपको। इधर आपको क्या करना है? 57 को 100 से माइनस करना है, तो उसके लिए 3 7 3 और यहाँ 4 43, और इधर आपको लिखना 57 से कम करना है 56। 5 6 4 3 इसका प्रोडक्ट आ जाएगा सीधा। आया समझ में? किस किस नहीं को सर, समझा नहीं मैं। नहीं समझा? फिर से देखो। जैसे आपको 89 इंटू 99 करना है। 89 को सबसे पहले 89 में से एक माइनस कर दो, 88 आ गया। और इधर ये हुआ फर्स्ट ब्लॉक। सेकंड ब्लॉक में 89 को 100 से माइनस करना है, दैट इज जिसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। 89 को 100 से माइनस का 11, तो 8811 89 इंटू 99 का प्रोडक्ट हुआ। किसी को अभी भी डाउट है तो फिर से समझा दूं। अर्नव तुम्हें आया बेटा? अर्नव, हेलो अर्नव। अर्नव कहाँ चला गया भाई? सर थोड़ा साइड में जाओ ना। एकदम साइड में चला गया। हाँ वही हमने लास्ट टाइम कॉम्प्लीमेंट सीखा था ना, वही सेम कंसेप्ट है। और मैं बता रहा हूं, देखो अब यहां पर नंबर है 63 इंटू 99 करना है।
99 से कैसे मल्टीप्लाई करना है उसका मैं प्रोडक्ट बता रहा हूं। सबसे पहले आप क्या करोगे, 63 से एक काम कर दो 62, और इधर आपको क्या करना है, 63 को 100 से माइनस किया 27, तो 6227 इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई आएगा बिना मल्टीप्लाई किए। आया समझ में? राधी को नहीं आया? हाँ 37 सर मेरे को आ गया। 37 सॉरी 27 30। अब देखो और मैं थोड़ा बड़ा नंबर लेता हूं, 756999, इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन आपको करना है। कैसे करोगे जरा ध्यान से देखना। फर्स्ट ब्लॉक में इसमें से एक कम कर दो 755, और दूसरे ब्लॉक में 1000 से माइनस करना है। इसको 10 से 4, इसको 9 से, इसको 9 से, इसको 9 से माइनस किया 4, इसको 9 से किया 2, तो इसका प्रोडक्ट 755244 आ गया। आया समझ में कि नहीं? एक और देखो, सर आया। एक और देखो, 6397 इंटू 9999 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले पहले ब्लॉक में दो ब्लॉक बनाने हैं। पहले में इसमें 1 माइनस कर 6396, दूसरे में इसमें से 7 में से देखो, इसमें से 10 999 माइनस 10 में से 7 माइनस किया 3, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 6 3 गया 6, 9 में 6 गया 3, तो ये इसका पूरा प्रोडक्ट आ जाएगा बिना लेंथी कैलकुलेशन किए। आया सबको समझ में? वेदांत आपको आया कैलकुलेशन? वेदांत सर मुझे आ गया। अब मैं यहाँ क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, मैं 10 क्वेश्चन दे रहा हूं जिसको आपको 1 मिनट के अंदर फटाफट सॉल्व करना है। यहां ध्यान देना। वो बताऊं अभी, एक एक मेथड बताता हूं, फिर दूसरा मेथड देखो। यहाँ 54 इंटू 99, 67 इंटू 99, 32 इंटू 99, 513 इंटू 999, 725999, 317999, 2635 into 9999, 3728 into 9999, 4176 into 9999, 75398 into 99999। ये आपको 10 क्वेश्चन करने हैं 1 मिनट के अंदर। फटाफट जल्दी करो, देखें कौन इसको फास्ट कैलकुलेशन करता है। सर हो गया। आंसर चेक करो, मैंने आंसर लिखे हैं।
आपने अपना आंसर मैच करो। सर आपने फर्स्ट वाइट आंसर दे दे 5 3 4 6 5 3 4 6 देखो आंसर मैच हो रहा है। सही है। हाँ सर, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है। ये आपके 10 आंसर्स हैं, चेक कर लो किसमें गलती हुई है। सर मेरा हो गया। ये आंसर सब सही है। ये आंसर्स मैंने लिखे हैं। सबसे पहले देव का हुआ, फिर अर्नब। ये आंसर्स लिखे हैं, जा चेक सर करो हो गया। आपके कितने मैच हो रहे हैं, आंसर चेक करो। सर मेरा लास्ट। हाँ सर मेरे सब सही है। वेल डन। एक मिनट। सर मेरे भी सब सही है। सर मेरा लास्ट। गुड गुड। देव का हाईएस्ट आया, देव ने फर्स्ट किया है। वेल डन। फिर आया अर्नव, फिर प्रिया, फिर राधी। वेदांत का नहीं हुआ अभी तक। सर मेरा उसका आधी से भी पहले। अरे वाह, गुड गुड। चलो अब मैं सेकंड मल्टीप्लिकेशन ये बता। इसमें एक चीज बिल्कुल ध्यान रखनी है। अगर आप 99 ले रहे हो, 2 डिजिट ले रहे हो, तो यहाँ 2 डिजिट के ही नंबर होने चाहिए। 39 ले रहे हो तो 3 नंबर के ही होने चाहिए। 4 नंबर ले रहे हैं तो 4 नंबर का ही नंबर होना चाहिए। 5 ले रहे तो 5 ही होना चाहिए। हाँ, अगर दूसरा कंडीशन, मैं रफ कर दो इसको। चलो हाँ सर। ध्रुव को आए। ध्रुव कितने मैच हुए? ध्रुव ध्रुव आपके कितने आंसर मैच हुए? हुए। सब हो गए। चलो अब देखो एक नंबर देखो। अगर आपका मल्टीप्लिकेशन, जैसे आप 54 को 999 से कर रहे हैं, यहां 2 डिजिट, यहां 3 डिजिट है, तो कैसे करना है मैं आपको उसका आइडिया बता दूं। आप सबसे पहले 2 9 को ब्लॉक में रखो। एक 9 आपका एक्स्ट्रा आ रहा है क्योंकि 2 डिजिट के होने जरूरी हैं। सबसे पहले आप 54 का वही 53 कर दिया आपने, एक कम कर दिया। ये जो 9 एक्स्ट्रा उसको बीच में डाल दिया आपने। फिर आपने 54 को 100 से माइनस किया, जो कि 46 आया, तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन आ गया। जो एक्स्ट्रा 9 है वो बीच में डाल देना, और बाकी वही 54 का 53। इसमें 3 ब्लॉक। पहले ब्लॉक में इसमें से 1 माइनस किया, दूसरे ब्लॉक में जितने एक्स्ट्रा 9 है वो बीच में रख दिए, और उसके बाद आपके पास 54 को 100 से माइनस किया, 46 आ गया। ये इसका प्रोडक्ट आ गया। आया समझ में आप लोगों को? एक और करते हैं। जैसे आपको दिया है 725 इंटू 99999। अच्छा बताओ कितने एक्स्ट्रा 9 डाले हमने? सर 2, क्योंकि 725 है तो 2 एक्स्ट्रा 9 को सेंटर में रख देना 99। अब 725 का एक माइनस किया 724, और यहाँ 100 से माइनस किया 2975। ये इसका प्रोडक्ट हो गया बिना लेंथी कैलकुलेशन किए हमने। ये समझ में आ रहा है सभी को? अर्नव? यस सर। चलो नेक्स्ट। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जैसे आपने लिखा 6572 इंटू 9999999। कितने एक्स्ट्रा 9 डाले हमने? सर 3। 1 2 3। हाँ 3 एक्स्ट्रा 9 है तो 3 एक्स्ट्रा 9 मिडल में आ जाएंगे। बाकी इधर हमने इसका लिखा एक माइनस किया 6571, और राइट हैंड साइड में 100 से माइनस किया 3428। ये इसका प्रोडक्ट हो गया बिना लेंथी कैलकुलेशन किए। अब इनटू करके एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन भी करोगे, इतना टाइम में नहीं कर पाओगे इतनी फटाफट कैलकुलेशन। राधी को नहीं आ रहा है समझ में? राधी फिर से समझाता है कैसे करना। चलो अब आपका फटाफट कंपटीशन है। कंपटीशन में मिलेगा टाइम आपको सिर्फ 1 मिनट, और क्वेश्चन करने हैं 10 क्वेश्चन। ध्यान रखना कौन स्पीड, जैसे फर्स्ट में देव जीता, इसमें कौन जीता है चेक करना है।
1 मिनट के अंदर कौन फटाफट करता है, चेक करना है। सर हो गया। देव का फिर हो गया? सर मेरा भी हो गया। ठीक है, वाह। सेकंड किसने, वेदांत ने बोला? नहीं सर, मैंने दक्षेश। दक्षिण, वाह। थर्ड वेदांत का? सर डन। अर्नव का थर्ड। फोर्थ कौन है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रिया का। सर डन। फिफ्थ राधिका। सिक्स्थ ध्रुव बाकी है और अर्नव बाकी है। किसका आया, फटाफट बताओ। सर अर्नव हो गया सर, अर्नव थर्ड है। अच्छा, अर्नव थर्ड है। सिक्स्थ कौन है? वेदांत बाकी है और ध्रुव बाकी है। ध्रुव आती है। वेदांत का हुआ कि नहीं हुआ? चलो अब मैं आंसर्स बता रहा हूं, फटाफट देखो। पहले वाले में आप देख रहे हो एक्स्ट्रा 9 आपका एक ही है, तो पहला आंसर आएगा 4 7 5 9। फिर यहाँ आ गया 5 2 4। किसी का आंसर है 5 4 7 5 9 5 2 4। सर मेरा वेरी राइट है। सेकंड देखो, इसमें एक्स्ट्रा आपके 9 3 9 है, तो 3 9 बीच में आएंगे। पहले 56 9 9 9, फिर 56 का 43 5 6 9 9 9 4 3। सर मेरा राइट है। देखो 56 में 57 का 56 हो जाएगा। आप थर्ड वाला 23 का 22, एक्स्ट्रा 9 आपके दो हैं 9 9, और 23 का 77। राइट है ये? सही है सर मेरा राइट है। कोई बात नहीं, मेरा भी सही है। इसका रॉन्ग कोई बात नहीं, आप लोग चेक कर। 46 7 का 46 एक्स्ट्रा 9 है, 4 9 एक्स्ट्रा है, तो 4 9 आपने बीच में डाल दिए। और 46 का 53
बिल्कुल सही, सर मेरा राइट है। सर राइट है। गुड। राइट सर राइट है। राइट है। अब 379 का 378 एक्स्ट्रा 9 आपके कितने? 5 4 4, हाँ 4 9 और फिर 379 का 6 2 1 क्योंकि इसको 10 सर मेरा सर राइट मेरा राइट है। वेरी गुड। नेक्स्ट वाला देखो, राइट है। इस मेरा रॉन्ग है। जिसका रॉन्ग कोई बात इसका नहीं, रॉन्ग है। 7 6 2 7 और इसमें एक्स्ट्रा 9 एक आया तो सिर्फ 9 ही लिखना है, बाद में एक 2 3 7 7 2 बिल्कुल सही। राइट है सर। राइट मेरा है भी सर। राइट है। अब नेक्स्ट देखो 8 1 9 तो 8 9 और 9 इक्वल है तो कोई भी 9 बीच में नहीं आएगा क्योंकि एक्स्ट्रा 9 नहीं है। उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे 1 1 8 8 1 0 नहीं 1 0 यहाँ तो 0 है, यहाँ 9 से माइनस किया तो 1 0 बिल्कुल सही। हाँ सर मेरा सही है। राइट है। राइट। राइट है। वेरी गुड, जिसका राइट है वो चेक कर। 255 एक्स्ट्रा 9 3 9 एक्स्ट्रा आ रहे हैं हाँ। और उसके बाद आपने 25 का लिखा 7 7 4 4 4 4 4 4 वेरी सर गुड। राइट है। राइट है सर। अच्छा है, जिसका राइट है वेल डन। 7 अब इसका 7 6 8 6 9 एक्स्ट्रा आ रहे हैं 2 9 9 2 उसके बाद हमने 2 3 1 3 3 2 3 1 3 3 1 नहीं 2 3 1 3 1 3 2 3 1 3 सर बिल्कुल राइट है। राइट है। 4 6 राइट है। 2 8 8 उसके बाद एक्स्ट्रा 9 नहीं है तो 9 लिखना नहीं है इधर। 5 3 5 3 7 1 7 1 1 1 ये किसका है? किसके सर सब राइट है। सब राइट है। राइट है। सब राइट है। वाह वेल डन सभी का राइट है। सर सब राइट है। आज का आइए दोनों बार में सबसे फर्स्ट किया है किसने? देव ने। और इस बार सेकंड किसका आया था? देव के बाद किसने सेकंड किया था? दक्षिश ने। मैंने थर्ड अर्नव, वेल डन। फोर्थ प्रिया। प्रिया का सर मैं भी। प्रिया का रॉन्ग हो गया इसलिए राधी थर्ड आ गई, फोर्थ आ गई। सर मेरा राइट है। तुम बोले थे क्वेश्चन रॉन्ग हुआ तुम्हारा प्रिया का। पहले में हाँ। पहले वाले। वेल डन, जिसके सारे राइट है। स्पीड विद इन 1 मिनट के अंदर सबने किया, यानी आप लोगों की स्पीड बहुत अच्छी है। ये स्पीड ध्यान रखना कब 99 के मल्टीप्लिकेशन करने। तो अभी आप लोगों को होमवर्क में आपने 6.1 2 3 4 1 2 हो गया, अब 3 4 कंप्लीट करके रखना है। एक्सरसाइज 3 और 4 फिर मैं आप लोगों को डेटा एक्स्ट्रा वर्कशीट भेजूंगा, रिवीजन करते रहेंगे हम लोग। अच्छा आप लोग सब लोग 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा जैसे मैंने ये दिए हैं, ऐसे 10-10 2 क्वेश्चन अपने खुद के टेस्ट लोगे 1-1 मिनट के। आप लोग देखो आपको चेकिंग आ रहा है कि नहीं है, खुद से भी करने, ठीक है, और मेरे को बताना है। चलो बाय बच्चों, सी यू। आज का हैप्पी वेडनेसडे। बाय बाय बच्चों।